रे ये मनुष्य जन्म अनमोल भाई होन रही मत जाए। तो आज सिंघा जी बाबा बाहर से भले ही कोई वेशभूषा नहीं थे, बाहर से भले ही कोई वाण धारण नहीं तो, लेकिन फिर भी अंदर से सिंघा जी बाबा को रोम रोम संतत्व की पराकाष्ठा के छुए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। आज सिंघा जी बाबा अंदर से पूरा साधु था, पूरा संत था, लेकिन आज अब वो ब्राह्मण ने की वो दृष्टि नहीं थी, उन वैरागी ने की, उन सन्यासी ने की वो दृष्टि नहीं थी कि सिंघा जी की साधुता को समझ जाता, साधु का संतत्व को समझ जाता, पहचान लेता, क्योंकि उनकी तो वो चर्म चक्षु केवल बाहरी परिवेश को देख ही रहा था कि एक पास कोई साधुता की निशानी नहीं दिखाते, कोई दाढ़ी बड़े लही नहीं, कोई जटा बड़े लही नहीं, कोई भगवा कपड़ा पहने लही नहीं, ये काई को साधता। क्योंकि जिनको खुद को जीवन भटके लो, जिनका पास खुद का पास भजन नहीं हो, वो भजनानंदी की पहचान करेगा तो कैसा? भटकना जिनकी आदत है वो कभी घर नहीं पाते, तो खुद भटकी जाए वो का अपना घर मिल ही सकता है। भटकना जिनकी आदत है वो कभी घर नहीं पाते, गूंगे गीत जिस तरह कभी स्वर नहीं पाते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लेकिन जो गुरु निंदा करते वो कभी दर नहीं पाते, वो कभी दर नहीं पाते। आज ये सन्यासी बैरागी मुगल बादशाह का पास गया, कहने लगे कि महाराज ताल पखावत बहुत बजावे, नर नारी बहुत रिझावे, स्वरूप बेहुदो साध कहावे, बहुत अभिमान डर कहो को नहीं लावे, और ना पूजे आप पुजावे, नारियल खोपरा द्रव्य चढ़े अपारा, और जिन मृदंग नादम मोहे संसारा। एक यहाँ ऐसो मांडियो बजारा और साची झूठी कहीं हजार, ऐसी हजारों चगली कर दी, ऐसी हजारों निंदा कर दी। लेकिन भैया वो मुगल बादशाह भी सुना करो, सुना करो, सुना करो, और सुन सुन मुगल दियो जवाब, अरे वो होएगा कोई तुमरो बाप। क्योंकि आज तक तुम किसी की झूठी फिराद लेने नहीं आया, आज तक तो आपने किसी की शिकायत लेने नहीं आया, आजों का सामना तुम्हारी चली नहीं हो, तब तो आप झूठी फिराद लेना आया। अरे तुम फकीर में खुदा की खोए और कठिन फिराद हम पर लाए। पहलो पर जो आप बताओ, आप पीछे इस पर सुख लाओ। पहला अपना आप को देखो कि आपका पास कितनो तप छे, आपका पास कितनो भजन छे, आपका पास कितनी तपस्या छे, आपका पास कितनो साधन छे, आपका पास कितनी साधना छे। पहला अपना आप को देखो, पहलो पर जो आप बताओ, ता पीछे उस पर सुख लाओ। पहला अपना आप को देखो कि आपका पास कितनो तप छे, कितनो भजन छे, कितनी साधना छे, कितनो साधन छे। और आज आप हमसे कोई अगर भूल हुई रही तो इतनी ही भूल हुई रही कि हम अपनी गलती नहीं देखता, अपनी कमी नहीं देखता, हम दूसरा नाम खो जाए कि एक अंदर कौन सी कमी छे, एक अंदर कौन सी गलती छे, एक की कहां कमजोरी छे, हम दूसरा न देखा, हम दूसरा ने की गलती देखा, दूसरा ने की कमी देखा, लेकिन स्वयं की नहीं देखी। और यही सबसे बड़ी भूल हमारी। और हमारा संत कवि की भी अपनी कमी देखो, अपना अवलोकन करो।
बुरा जो खोजन में चला बुरा ना मिला कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। पहले हम अपना आप को देखा नहीं, लेकिन अपना आप को नहीं देखता, हम दूसरा ने को देखा है, दूसरा ने की कमी देखा है, दूसरा ने की कमजोरी देखा है। एक बार एक इंसान एक कोयल से गए, कह रहे कोयल तू कितना मीठा बोलती है, तू कितना सुंदर बोलती है, तू कितना अच्छा बोलती है, लेकिन तुम काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। ये इंसान की फितरत है कि एक तरफ से उसकी प्रशंसा भी करेगा और दूसरी तरफ से उसकी निंदा भी करेगा। कोयल से कहे कि अरे कोयल तू कितना अच्छा बोलती, तू कितना मीठा बोलती, तू कितना सुंदर बोलती, लेकिन तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। गुलाब से कहे कि अरे गुलाब तू कितना खूबसूरत है, तू कितना सुंदर है, लेकिन तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। समुद्र से कह रहे समुद्र तेरा रूप कितना विशाल है, तू कितना बड़ा है, लेकिन तेरा ये जल खारा ना होता तो तू कितना अच्छा होता। तो तीनों मिल करके अरे इंसान तेरे अंदर भी अगर ये दूसरों की कमी देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। तो हम केवल दूसरा की कमी देखा है, दूसरा की गलती देखा है, दूसरा की कमजोरी देखा है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदल पाता, वो खुद को नहीं सुधार पाता। इसी बात पर मिर्जा गालिब एक शेर लिखे कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा। अरे धूल तो चेहरे पर थी लेकिन वो आईना साफ करता रहा। धूल चेहरा पर लगे थे और वो आईना साफ करो कि हमारा चेहरा अच्छा क्यों नहीं देखते, हमारा चेहरा अच्छा क्यों नहीं देखा। तो अरे आईना का साफ मत कर, अपना चौकटा का साफ कर। उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी वो आईना साफ करता रहा। हम दूसरा ने की गलती नहीं देखा कराए, हम दूसरा ने की कमी नहीं देखा, यू कहाँ गलती कराए, एक हमें कौन सी कमी थी, यू कहाँ भूल कराए, हम भूल देखा गलती देखा। तो आज मुगल बादशाह उस सन्यासी बैरागी ने से कहने लगे कि पहले तुम अपना आप को तो देखो, तुम फकीर नहीं खुदा की खोए और कठिन फिराद हम पर लाए। पहलो परचो आप बताओ ता पीछे उस पर सुख लाओ। गए फिराद रोके सन्यासी और मुगल के घट प्रगटे अविनाशी। उसी समय भगवान की ऐसी लीला हुई, गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई कि जो सन्यासी सिंगाजी बाबा की झूठी फिराद लेना मुगल बादशाह का पास गया, उनने ये तर्क लगाई, ये भाव रखा, कह रहे अपना मेहनत की तो नहीं चली, लेकिन अपने की फिराद थोड़ी शिकायत मुगल बादशाह से कर देवा। मुगल बादशाह को बुलावागा, एक पकड़ागा, एक से कुछ पूछागा, एक से शास्त्रार्थ करेगा, एक जवाब दी तो नहीं आया तो एक दंड देगा, नहीं होगा तो एक बंदी गृह में भी डाली सके, एक कैद खाना में भी डाली सके। अब विचार कर कि बंद कराना गया सिंगाजी बाबा अनुहेगा खुद, क्योंकि गुण को गुणाकार हो। अपन कभी सोचा कि भैया अपन थोड़ी सी आग लगे देवा, थोड़ी सी चिंगारी लगे देवा, फिर ये मरेगा लड़ेगा कटेगा कहीं होगा, इनकी कोर्ट कचहरी में होगा, अपन तो आराम से मजो देखा है। ऐसा लोग भी रहेंगे, खाली आग लगाना वाला, चिंगारी लगाना, थोड़ी सी चिंगारी लगे थोड़ी हवा दे देवागा, इनका ये निपटेगा, ये मरा कटेगा, ये लड़ा बिड़ेगा, ये कहीं कोर्ट कचहरी नहीं करेगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ विधि को विधान छे, अस्तित्व की व्यवस्था छे, भगवान को न्याय छे, कि यहाँ गुण को गुणाकार हो। जहां से शुरुआत होगा भले समय लगेगा, लेकिन फिर न घूमी न का पासु आवेगा। देखो अपन जैसा ही रोड से निकले न जा रहा है, अब रोड किनारे खेत छे और उस खेत के अंदर अच्छा बड़ा बड़ा चना लगल छे, डाला चना, बिल्कुल काबली चना, बड़ा बड़ा। अब अपनी नजर पड़ी कि चना बहुत अच्छा लगे। अब चना दिखाया तो मन में थोड़ा खाना को विचार करे कि खाना चाहिए, क्योंकि जागृत अवस्था में हम जीव की स्थिति जो रही वो हमारी नेत्र नम रही, आंख नम रही, क्योंकि शुरुआत दृष्टि से ही हो।
जागृत अवस्था में पहला दृष्टि ही काम करे, क्योंकि जीव की स्थिति ही दृष्टि में नेत्र में रहे। तो अब जैसे दृष्टि गई चनाना का ऊपर, तो मन ने विचार करे क्या खाना चाहिए थोड़ा जड़, पर आप पूरा खेल देख जो, चक्र देख जो। अब ये दृष्टि केवल देख ही सके, वहां जाई थोड़ी सके खेत में चनाना का पास जाना को काम किन्ने करे पाहो न। अब ये चली ना वहां चनाना का पास गया, अब ये बेचारा कि हम तुमको वहां पहुंचे सब कुछ, पर एक बाद मारो काम खत्म हो जाए। पाँव गए कि हम तुमको वहां तक पहुंचे दूंगा, लेकिन फिर होगा आगे तुमको काय देखा काय करना काय समझना, वो तुम्हारा ऊपर, मारो कोई काम नहीं आगे, क्योंकि ये खाली जई सकते। अब वो कोई चना उखाड़ी थोड़ी सकते। अब चना उखाड़ना काम कौन करेगा? हाथ। अब ये हाथ भी करके खाली हम तो उखाड़ी सका है, पर खाई थोड़ी सका है कि हाथ कभी खा चना खा खाना को काम किन न करे, मुंह न करे। अब जिसने देखा वो गया नहीं, देखना वाला ही आंख, तो ये तो कोई जा सकते नहीं। अब जिसने देखा वो गया नहीं, जाना वाला कौन? पाँव। अब जो गया उसने उखाड़ा नहीं, क्योंकि पाँव खाली जाना काम, उखाड़ना काम किन करे? हाथ। अब ये हाथ करके हम खाली उखाड़ी सका, खाना काम तो हमारा है नहीं। अब खाना काम की न करे, मुंह न करे। अब मुंह भी करके हम खाली खाई सको, पर एक बार रखी थोड़ी सको। हम तो दिन भर खाया करो, तो रखूंगा कहाँ? तो पेट करके तो घबरा मत, रखना काम मारो। जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उखाड़ा नहीं, जिसने उखाड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। देखना वाले आंख, जाना वाला पांव, उखाड़ना वाला हाथ, खाना वालों मुंह, रखना वालों पेट। अब इतना मांगो किसान ने उठाओ खराड़े में दो दिया पीठ पर, और पीठ गज के मन मारी काई गलती ना, तो मन देखो ना हो गई, न मन उखाड़ा, न मन खाया, न मन रखा, हो तो बदे बात पिटाई गई। वो कहावत करनी खाई जाए रोजड़ी में पिटाई जाए, मालूम क्या पड़ गया। अब वो पीट गई कि मन मारो काई दोस्त, मारो तो मन कोई रोल ही नहीं, पर लाठी पड़ी तो पीठ पर। लेकिन जरा विचार करो, जब जैसे लाठी पीठ पर पड़ी तो आंसू कहां से निकला? तो पहली शुरुआत कहां से हुई? तो गुण को गुणाकार हो, वो घूमी फिरी न महावग। अब ये सन्यासी वैरागी ने विचार करे कि अपन थोड़ी सी शिकायत कर देवा मुगल बादशाह के पास। मुगल बादशाह सिंगाजी को बुलावा को पकड़ा को कासी कुछ पूछा का जवाब दी तो नहीं बना, तो कहीं न कहीं बंदी बनावा को बंदी गृह में डालेगा, कैद खाना में डालेगा। अब ये बंदी गृह में कैद खाना में बंद कराने के लिए गया सिंगाजी बाबा का, लेकिन गुरु महाराज कैसी लीला है कि खुद ही बंदी बनेगा। गए विराज होके सन्यासी, मुगल के घट प्रगटे अविनाशी। उसी समय मुगल वाले ने उनको बंदी बना लिया और अपना कैद खाना बंद कर दिया। अब जैसे ही कैद खाना बंद किया तो ये खबर महंत तक पहुंची। किसी ने जैन महंत से कह दिया कि महाराज आज तुम्हारा सन्यासी वैरागी ने मुगल बादशाह ने बंदी बना लिया और उनका अपना कैद खाना बंद कर दिया। तो उसी समय महंत मुगल बादशाह का पास जाए। किताब पीछे महंत को मालूम हुई, रोके सन्यासी मुगल ने सोई, कहे महंत कैसी बात, कौन सी चूक कौन सी वही कुत्ता। मुगल बादशाह से महंत पूछने लगे कि भैया हमारे सन्यासी वैरागी ने से कौन सी भूल हुई, कौन सा अपराध हुआ, क्या जनता आपने बंदी बना लिया। तो उस समय महंत से मुगल बादशाह भी और वहां का लोग भी कहने लगे कि महाराज कहे लोग यहाँ एक आयो साध ताकि ऊपर इनने झूठी किवी फिरा। आज इस मानधाता नगरी के अंदर एक संत आया और उनकी झूठी फिरात लेना आया, झूठी शिकायत लेना आया, उनकी चुगली करी ना। तो उसी समय महंत उन सन्यासी बैरागी ने फटकार लगाई कि अरे मूर्ख हो, जब तुम्हारा सामने हम लोग की परीक्षा ली, उन्हें अपना संतत्व को प्रमाण दियो, फिर आपने हमारा बिना पूछे बिना कहे ओके झूठी फिरात लेनी है क्यों आया। तब महंत खींचो दीनी गारी, देखो मुंडिया करी अलवारी कि हमको शब्द एक न सुनाए और तुमने काम किया बिन फरमाए। उसी समय महंत मुगल बादशाह से हाथ जोड़ने कहने लगे कि महाराज
तुम हो दीन खुदा के प्यारे और ये छोड़ दो सन्यासी सारे, क्योंकि इनने भाव भक्ति को मर्म न जाने और वेद किताब पुस्तक मनाने। महाराज इनका पास स्वयं को ज्ञान नहीं है, इनका पास थोड़ा बहुत पुस्तक के ज्ञान से, थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान से, लेकिन स्वयं को ज्ञान नहीं है। इनने भाव भक्ति को मर्म नहीं जाने और वेद किताब पुस्तक मनाने। इनका पास स्वयं को ज्ञान नहीं है, स्वयं की भक्ति नहीं है, और जहां स्वयं की भक्ति से हमारा संत लिखे कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत और ऊंच नीच घरा उतरे, फिर होए संत का संत। अगर जिनका पास भक्ति से भजन से, तो फिर वो किसी भी समाज के अंदर, किसी भी जाति के अंदर, किसी भी वर्ण के अंदर जन्म क्यों नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी संत को संत ही रहेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घरा उतरे, पर हो संत का संत। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति ना हो, जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति ना हो, और नाता तोड़े गुरु भजे, फिर संत कहा वैसे। ये भक्ति पदार्थ जब मिले तब गुरु हो सहाय, ये प्रेम प्रीति की भक्ति तो पूर्ण भाग्य लिखा है। अरे ये कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, और भक्ति करे कोई सुरमा जो जात वर्ण कुल हो। उसी समय मुगल बादशाह महंत से कहने लगे कि महाराज इन आज एक संत की परीक्षा ली, एक साध की परीक्षा ली, और हमारा संत कहते कि आप संसार में सबकी परीक्षा ले, लेकिन किसी संत की और किसी सती नारी की भूली परीक्षा नहीं। क्योंकि एक संत का अंदर भी अपना संतत्व को इतना तेज है, एक सती नारी का अंदर भी अपना सतीत्व को इतना तेज है कि हमको भस्म करना में आज भी जरूरत नहीं पड़ना। सिंगाजी बाबा लिखा है अपनी वाणी के अंदर कि सात सती पर जो परचो मांगा वो जन मरीगा बिना आग, बिना आग का राग करते। इनका अंदर इतना तप से, इतना तेज से, इतना सत्य से। और आज मुगल बादशाह स्वयं अपनी आप बीती बता कि भैया तुम्हारा जैसी परीक्षा एक बार मन भी एक संत के लिए लेते। नामदेव जात को रंगारो और जिन्हें गौ जीवाई देवल फेर। नामदेव भी भगवान का परम भक्त था, और जिनका 12 मन ऐसा सुनने को मिले, जैसा प्रमाण मिले कि नामदेव से भगवान ने 64 बार प्रत्यक्ष बात करी। अब एक दिन नामदेव भगवान का मंदिर का पास से निकलने दे रहा था। अब मंदिर का पास से निकलने दे रहा था तो उस समय भगवान का मंदिर में कई कीर्तन भक्ति चली थी, कई भजन चली रहा था। तो नामदेव विचार करके रे भगवान का मंदिर में भक्ति भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो चलो क्यों नहीं घड़ी दो घड़ी अपन भी भजन करांगा, अपन भी मंदिर में चला, अपन भी भगवान का भजन करांगा। लेकिन कई योग से ओका पावन में जो चरण पादुका न थी ना, वो कोई नए जोड़ो हो और कई गर्मी को समय होगा, तो नामदेव विचार करे कि चरण पादुका ने कभी अपन बाहर निकाले जावांगा, तो अपनो तन तो भजन नम रहेगा, लेकिन मन ये पने नम रहेगा, कहीं को ले नहीं जाए। और नहीं कहीं तो अपन वाले दर्शन करांगा, लोग इनको प्रसन्न करेंगे, अच्छा जोड़ो चले ही चलो, तो भजन में बाधा डालेंगे पने ना। तो एक काम करा, अपन तो अपनी चरण पादुका ने अपनी कमर से बांध लिया और फिर मंदिर में चला और फिर भजन करांगा, क्योंकि जेको डर रहेगा वो कमर से बंधे रहेगा, तो फिर मन तो भजन अच्छा लगेगा। अब उसी समय नामदेव ने अपनी चरण पादुका ने अपनी कमर से बांधी और भगवान का मंदिर में गया और अपनी करताल उठाई और अपना भजन चालू कर दिया। हर कमर बांध्या खासड़ा न हाथ ले करताल, नामदेव भजे रया गोविंद गोपाल। हाथ ली करताल, नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल। उस समय नामदेव हाथ में करताल ली और अपना भजन प्रारंभ कर दिया। लेकिन उस समय मंदिर के अंदर जो भजन वाला लोग बैठे था, उनकी दृष्टि नामदेव का ऊपर पड़ी, तो वो भी देखी ना आश्चर्य करने लगे। और नामदेव से कहने लगे कि ये नामदेव को देखो भगवान का मंदिर में जूता चप्पल लेना आएगा। नामदेव से कहने लगे भैया नामदेव ये भगवान को मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं, ये अपने जूता चप्पल लगे इनके जरा बाहर उतारी ना। लेकिन भैया कहल से कि जिसको लागी अवल की फिर वो क्या जाने दुनिया की। देखो मन एक बार भजन से लगी जाए फिर संसार कहीं चिल्लाया, वो किसी की बात पर ध्यान नहीं दे, और नाम अपना भजन से लगी रहे।
नामदेव को ध्यान संसार तरफ नहीं, लोग न तरफ नहीं, बस अपना भजन में। अब लोगों का कहे भी कि भैया यहाँ बढ़िया ब्राह्मण उत्तम जाति का लोग बटे और इनका बीच में तू जूता चप्पल लेना है, तू शर्म आना चाहिए, इनका भार उतार। लेकिन नामदेव अपना भजन से लगे रहे। अब उसी समय दो चार छोरा खड़ा हुए और विचार करे कि अपन तो एक काम करा रही है, सो मानने वालों नहीं है, अपन एक उठे नोले मंदिर का पीछे बैठा लिया और कहा कि यहाँ भजन कर, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब दो चार छोरा खड़ा हुआ, नामदेव को उठाया और मंदिर का पीछे बैठा दिया। अब जैसे नामदेव को मंदिर का पीछे बैठा तो नामदेव वहां भजन करने लग गए, क्योंकि नामदेव को तो एक मानना था कि भैया अपन मंदिर का आगे बठिन भजन करा कि पीछे बठिन भजन करा, भगवान अपना भजन स्वीकार करेगा, वो ये थोड़ी देगा ये कहां बठिन भजन कर रहे। अरे आप मंदिर का आगे बठिन भजन करो कि पीछे बठिन भजन करो, खेत में बखर गिरते गिरते भजन करो कि घर में रोटी करते करते भजन करो, झाड़ू लगाते लगाते भजन करो कि पानी भरते भरते भजन करो, आप भजन करो, भगवान आपका भजन स्वीकार करेगा। वो ये नहीं देखना को कि आप कहां बठिन भजन कर रहे हैं। तुलसी मेरे राम को रीत भजो की अपन खेत में बोनी बुन जाओ तो कोई दाना का असर थोड़ी कि सीधो सीधो जमीन आऊंगा तब जाऊंगा, अरे वो तो उल्टो सीधो कसो भी खेत में पड़ना चाहिए, अंकुरित तो होगा। तुलसी मेरे राम को रीज भजो की खीज, भोग पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। नामदेव भगवान का मंदिर का पीछे ही अपना भजन में लीन हो गए, वहां भजन करने लगे। लेकिन भैया कह लगे कि भगवान अपनो अपमान सहन कर ले, पर अपना भक्त को अपमान सहन नहीं करता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को भी नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को भी नियम बदलते देखा है। उनका मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा है, लेकिन उनको भी उन गोकुल की गोपियों के गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा है, 100-100 बार मचलते देखा है। जिस परमात्मा की केवल कृपा दृष्टि से सारी सृष्टि को संचालन हुई, लेकिन वो भी उन गोकुल की गोपी ने का गोरस पर कितना नृत्य करता था, कितना नाचता था। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा है, लेकिन उनको भी गोकुल की गोपियों के गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा। तो आज भगवान ने विचार करो कि इतना लोग में अगर कोई मारो सच्चो भक्त हो तो नाम दे, लेकिन इन मारा भक्तों का अपमान करे, मारा भक्त के मंदिर का पीछे कर दे, हाँ तुम्हारा भक्त तरफ रहूंगा। उसी समय भगवान की ऐसी लीला हुई कि भगवान ने अपना मंदिर को मुंह जो घुमायो तो नामदेव आंगन गांव का लोग पीछे। अब नामदेव की वो भजन वाला लोग ने कि भजन करते करते कोई नजर मंदिर का ऊपर पड़ी तो वो भी देखी आश्चर्य करने लगे, करे अपन तो आगे बैठे थे, अपन तो पीछे होगा। अब लोग घबराने लगे, अरे ये नामदेव जरूर कहीं कोई तांत्रिक विद्या जानना है, ये नामदेव जरूर कहीं कोई जादू वीरपट जानना है, और है ना आज मंदिर को मुंडो घुमे दो, कल आसोनी का अपना मुंडा घुमे दे, देखो कहीं कहीं इलाज करो। अब वो सारा गांव का लोग यही मुगल बादशाह का पास पहुंचा और मुगल बादशाह से ये निकलने लगा कि महाराज अरे अपना गांव को जो नाम जो है वो जरूर कहीं कोई तांत्रिक विद्या जानना है, वो कहीं कोई तंत्र विद्या जानना है, और वो आज मंदिर को मुंडो फेर दियो और हम कहीं डर के कल कहीं हमारी बारी नहीं जाए, एक पहले वो कहीं कहीं समझाओ। तो मुगल बादशाह ने आदेश दिया बुलाओ राज दरबार में। अब लोग गया नामदेव के पास और नामदेव से कहने लगे भैया नामदेव आज तो मुगल बादशाह ने राज दरबार में बुलाया। नामदेव विचारो चिंतित हुए, कह रहे आज अपने से कोई भूल हुई, कोई अपराध हुआ, पर राजा को आदेश। अब उसी समय नामदेव मुगल बादशाह का राज दरबार में गए। अब मुगल बादशाह रामदेव से पूछने लगे कि अरे नामदेव क्या जानता है? बोले कहीं नहीं महाराज भगवान का भजन जाना है, काला तो कहीं नहीं जानता। अच्छा तो क्या तेरा भगवान ये मंदिरों का मुंह भी घुमा देता है? अब नामदेव विचार करेगा क्या मालूम कि भगवान किनका मुंडा घुमाओ, अपना सरे अहंकारी नगर रोज घुमाते रहे, क्योंकि वो चाटू चलतो रहे, ऊपर वाला तक नीचे, नीचे वाला तक ऊपर करते रहे, भगवान आए। पर अब राजा का सामने कुछ बोली भी नहीं, बोले महाराज ये तो भगवान की लीला, भगवान जानो। अच्छा अब उसी समय नामदेव का सामने मुगल बादशाह ने गर्भवती गौ माता बुलाई।
और नामदेव से पूछे, नामदेव बता इस गौ माता के पेट में क्या है? अब नामदेव विचार करे कि ये तो बच्चा का जन्म देगा तभी पता चलेगा कि पेट में काई थी, पर अब राजा को आदेश कुछ भी बोलना तो पड़ेगा। उसी समय नामदेव भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हमारा अंदर बोलने वाला तो आप ही थे, आप जो बोल दे वो ठीक। उसी समय नामदेव भगवान को नाम लेना, भगवान का ऊपर भरोसा विश्वास करीना, मुगल बादशाह से कहने लगे कि महाराज इस गौ माता का पेट में एक लाल रंग को बछड़ो से। अब वो तो मुगल बादशाह ठहरे, उसी समय बुलाओ जल्लाद और गौ माता को चाक करा दे। लेकिन भैया संत की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। जैसो बच्चों बतायो नाम जो ना वैसो को वैसो बच्चों गौ माता का पेट में से निकले। मुगल बादशाह कहने लगे कि नामदेव तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली, तूने जैसा बच्चा बताया वैसा ही निकला, लेकिन अब एक काम कर, ये गौ माता जैसी थी वैसे ही कर दे, नहीं तो अब तेरे हाल भी ऐसे ही होंगे। अब नामदेव विचारो थर थर कांपता, चले एक गिरसी बच्चा तो दूसरी गिरा आई। उसी समय नामदेव कच्चा सूत में अपना हाथ बांधे, एक लाल कपड़ों गौ माता का ऊपर डाले और मुगल बादशाह की भाषा में ही भगवान को याद करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हे कन्हैया, हे सावलिया, आज तुझको आना पड़ेगा, तुझको आना पड़ेगा लल्ला, तुझको आना पड़ेगा लल्ला, माता यशोमती के बल्ला, तुझको आना पड़ेगा लल्ला। अरे ये आज हमने गौवा हनाई, अरे दुष्ट के जरा भी दर्द नहीं आया, इन गौ माता का प्राण ले लिया, गौ माता को चाक करार दे। आप इस गौ माता का ऊपर दृष्टि डालना, इस गौ माता का ऊपर कृपा करो। ये आदम ने गौवा हनाई, तुम देखो नजर भर पल्ला, तुझको आना पड़ेगा लल्ला। तो भैया एक भक्त बुलाओ और भगवान आवने, ऐसा तो आज तक कभी सुनने को मिले नहीं। उसी समय नामदेव का ऊपर भी और गौ माता का ऊपर भी भगवान अपनी कृपा दृष्टि डाले, और उसी समय भगवान की ऐसी लीला हुई कि गौ माता जीवित हो जाए और खड़ी हुई न घास न लगी जाए। टूट गया तार, निकल गई फांसी, वो खाती खास खुल्लम खुल्ला, तुझको आना पड़ेगा। तो मुगल बादशाह भी कहने लगे कि धन्य ऐसा संत भक्त ने कि जिनकी एक पुकार का पर आज भी परमात्मा आना के लिए तैयार छे। तोबा तोबा करे बादशाह, धन धन है रसूलुल्लाह, तुझको आना पड़ेगा। तो आज मुगल बादशाह उस महंत से कहने लगा कि महाराज तुम्हारी जैसी परीक्षा एक बार मना एक संत की भी ले लेते, हम नबी एक संत की ले लेते। नामदेव जात को रंगारो, गौ जीवाई देवल फेरो। आज भी संत छे, आज भी सती छे, आज भी सत्य छे, तब तो संसार टिकेल छे। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, और ये संत ना होते दुनिया में तो जल मरता संसार। एक ब्रह्म पूर्ण रहे छाई, जो जग जाड़ बिस्तक में जाए। उसी समय ऐसी मत मुगल के घट प्रकाशी, तो छोड़ दिए सारे सन्यासी। उस समय मुगल बादशाह ने सारा सन्यासी लेके छोड़ दिया, और खुद मुगल बादशाह भेंट पूजा पान प्रसादी लेने सिंघाजी बाबा का आसन पर आया, और सिंघाजी बाबा से हाथ जोड़ने के लिए महाराज आपकी भेंट स्वीकार करो, लीजो सिंघाजी तुम्हारी भेंट की जो कबूल साई का भेंट, खुराक तुम्हारी हमलक आई और बहुत चुगली सन्यासी खाए। अरे आज कुछ सन्यासी बैरागी आपकी झूठी फिराद लेना आया, लेकिन हमने उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करो, एक भी बात पर विश्वास नहीं करो, हमने तो उनको ही बंदी बना लिया और अपना कैद खाना बंद कर दिया। तो सिंघाजी बाबा कहते भैया ऐसे परमात्मा का अलावा और कौन विचार कर सके, ऐसे तो गुरु महाराज ही विचार कर सके। सारा अवसर की कौन विचारे, सारा अवसर की कौन सुधारे, और तुम बिना ऐसी कौन विचारे कि परभारो सब काम चुकायो, पर सिंघा स्वामी पर एक नहीं आयो। तब स्वामी की मन प्रतीति आई, और कहा लग करो श्री राम की बड़ाई, रचना एक कहा लग वर्णो, स्तुति करत नावे मोय, और पाव गुण को पार नहीं पाऊं, जो रचना रोम रोम होए। रोम रोम रचना होत है तो भी पार नहीं पाए, और ये निर्गुण को गुणा पार है, ये खेम कहाँ लग पाए। ऐसे सिंघाजी बाबा ने उस समय मानधाता ओंकारेश्वर के अंदर अपनी लीला प्रकट करी, और उसी समय सिंघाजी बाबा वहां से अपना निज निवास स्थान पर आया, नगर पिपला का ऊपर आया, और उस समय सिंघाजी बाबा ने इस ज्ञान का, इस भक्ति का चौ दिशा के अंदर जागृत करी। गांव गांव, शहर शहर, झोपड़ी झोपड़ी, और हर खोपड़ी खोपड़ी के अंदर इस ज्ञान की अलग जगह।
कि गाजे हो सिंहाजी संत, गाजे हो सिंहाजी संत, ज्ञानों की बाजे नौबत, गाजे हो सिंहाजी संत। जब सिंहाजी बाबा ने इस ज्ञान को चौदिशा के अंदर जागृत किया, तो सिंहाजी बाबा का अजा गुरु, सिंहाजी बाबा का गुरु मंडंगिर बाबा और मंडंगिर बाबा का गुरु ब्रह्मगिर बाबा, तो ब्रह्मगिर बाबा सिंहाजी बाबा का अजा गुरु। तो ब्रह्मगिर बाबा को बड़ो आश्चर्य हुआ कि ये सिंहाजी कौन है, जिन्हें इस ज्ञान के इतना खुलो और इतना प्रकट कर दिया। ब्रह्मगिर को हुआ आश्चर्य, कहो ऐसा कौन भया सामरत। उसी समय ब्रह्मगिर बाबा मन के अंदर विचार करे कि इस ज्ञान का बारा इस निमाड़ क्षेत्र के अंदर अगर अपन ने किसी से चर्चा करी तो मंडंगिर से, और मंडंगिर ने तो नहीं कोई सपनों से तैयार कर लिया। तो उसी समय ब्रह्मगिर बाबा मंडंगिर बाबा को बुलाओ, मन रंग को ताकत करो, जिन्हें बता दिया दीदार। उस समय मंडंगिर बाबा उपस्थित हुआ और ब्रह्मगिर बाबा पूछने लगे कि भैया ये सिंहाजी कौन है, जिन्हें इस ज्ञान को इतना खुलो कर दियो, इतना प्रकट कर दियो, जो ज्ञान अभी तक गुप्त था। जिमन ब्रह्मा विष्णु शरीर का भी उलझेगा, ये ज्ञान थारे गुप्त कहो किन्ने किया प्रकट, जिमन शंकर ब्रह्मा भी उलझाया सो भी पार नहीं पाया, और ये बिना निर्गुण की कोई बात नहीं करता। उसी समय मंडंगिर बाबा हाथ जोड़ी ने ब्रह्मगिर बाबा से कहने लगा कि गुरु महाराज तुम्हारो शिष्य सिंहाजी है, जो इस ज्ञान के तुम गली गली फैले रहे, लेकिन गुरु महाराज मारी भी कोई भूल नहीं है। जैसे आपने मुझे एक दिन उपदेश दिया था ने, ऐसा मैंने भी एक दिन उपदेश कर दिया। लेकिन गुरु महाराज वो की पूर्व जन्म कितनी पूंजी थी, पूर्व जन्म को इतना संग्रहित होगा पास। और गुरु महाराज जिनका पुराना साधन रूपी पुण्य जब जागृत हो, तो वो साधक वो जीव सहज ही अनुभव का मार्ग पर चलने लगी जाए, अनुभव रूपी मार्ग पर सहज चलने लगी जाए, सहज प्रारंभ हो जाए। और जो इस अनुभव रूपी मार्ग का ऊपर चलने लगी जाए, तो गुरु महाराज वो सहज ही अपना मन रूपी चोर को मार दे। और जिनने सहज ही अपना मन रूपी चोर को मार दियो, तो फिर सहज ही उनको 10वां द्वार खुली जाए। और जब वो सहज ही 10वां द्वार खुली जाए, तो फिर वो सहज ही उस ब्रह्म रूपी पदार्थ को अपना हाथ कर ले। जिनका पुण्य प्रबला जागे सो अनुभव मार्ग लागे, जिनने मन मुआसी को मारा तो वहां खुली का 10 द्वारा, और जिनने लिया पदार्थ हाथ ज्ञानों की बाजे नौबत। उसी समय ब्रह्मगिर बाबा मंडंगिर बाबा को समझाने लगे, कहने लगे कि अरे मंडंग, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना भैया, ये बड़ी गुप्त विद्या है, और इस विद्या इस ज्ञान को केवल पात्र कहीं दिए जाए। यदि शेरनी का दूध को अगर स्वर्ण का पात्र में नहीं धोया जाए, तो अन्य पात्र में वो दूध फटी जाए, वो उपयोग योग्य नहीं रह पाता। इसी प्रकार अपात्र को दिया हुआ ज्ञान भी व्यर्थ ही चली जाए। जिस प्रकार उसर भूमि का अंदर आप अच्छे से अच्छो कंपनी को बीज भी डालोगे, तो उस भूमि का अंदर वो क्षमता नहीं रहती, वो सामर्थ्यता नहीं रहती कि उस बीज को अंकुरित कर दे। उस उसर भूमि में वो बीज भी नष्ट ही जाए। आज ब्रह्मगिर बाबा की भी सिंगा मंडंगिर बाबा से ब्रह्मगिर बाबा के अरे मनरंग,
उसी तरह अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग न का बीज भी अगर ये ज्ञान बांटेगा तो ज्ञान को भी नष्ट कर देगा। आप विचार करो कि मधुमक्खी कितना परिश्रम करे, कितनी मेहनत करे, एक एक फूल से पराग चुनीने लावे और उस पराग को संग्रह करे, एकत्रित करे, और कोई आई ना अगर उस छत्ता पर एक पत्थर मार दे तो उनकी सारी मेहनत, सारो परिश्रम व्यर्थ चली जाए। इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान भी, ये अमृत भी अकारण बहाई दिए जाए। पात्रता का आधार पर ही वस्तु का मिलना वस्तु की उपयोगिता है। मनरंग अब शीघ्र से शीघ्र एक पर विराम लगा, क्योंकि जब हमारा लगाया हुआ व्रत ही छाया की जगह ताप देने लगे तो ऐसे वृक्ष से हमें क्या काम। जिस नदी के किनारे खड़े व्यक्तियों को ही वो नदी डुबाने लगे तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि उस नदी का किनारा छोड़ देना चाहिए। आज सिंगा सरिता की भांति गुरुओं के सिद्धांत को, महापुरुषों के सिद्धांत रूपी किनारों को लांघ चुका है। जब इस प्रकार ब्रह्मगिर बाबा ने मनरंगीर बाबा को समझाने को प्रयास किया तो मनरंगीर बाबा भी कुछ क्षण का लिए, कुछ समय का लिए ब्रह्मगिर बाबा की उस अंतरंग भावना को समझी नहीं पाया, जाने नहीं पाया। उनको पुनः निवेदन करना पड़ेगा कि हे गुरुदेव, आप मुझे स्पष्ट रूप से कहो, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी जैसी इच्छा होगा ये दास को गुरु आज्ञा माने पूरी करेगा। आप स्पष्ट रूप से मत कहो। तब ब्रह्मगिर बाबा मनरंगीर बाबा से कहने लगे कि अरे मनरंग, जैसे पूर्व दिशा से लालिमा से युक्त सूर्य उदित होता है और धीरे धीरे उसकी प्रकाश की किरण दिन दिन बढ़ती जाए, और जैसे ही सूर्य मध्याह्न का अंदर आओ वो तेज फैलेगा को, तो जैसे हमारी शरीर की छाया पूर्व दिशा में सूर्य रहेगा तो हमारा शरीर की छाया पश्चिम दिशा में रहेगा, और पश्चिम दिशा में सूर्य रहेगा तो हमारी छाया पूर्व दिशा में रहेगा। ये आप हम सबको अनुभव है, ये आप हम सबको ज्ञान है। लेकिन विचार करो कि जिस समय सूर्य मध्याह्न में सर का ऊपर रहेगा, बिल्कुल 12 बजे भर मध्याह्न, उस समय किसी ने अपना शरीर की छाया देखी? कोई कह सके, बता सके किस समय किस दिशा में छाया रहेगा? कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा शरीर की छाया हमारा शरीर में ही विलय हुई है। हे मनरंग, इसी प्रकार ज्ञान रूपी सिंगार सूर्य का स्वरूप अब अपने आप में विलय होना को समय आई चुके।